हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेटा ये दोनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को कंडीशन बनाएंगे, फिर उसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हम अपने अकॉर्डिंग या तो मिडल स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका पहला है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे आंसर को। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। यानी कि जो रहमान की एज है, जो भी कुछ एज रही होगी, उसका रेसिप्रोकल का सम। मान लीजिए अगर वो 5 साल का है आज, तो 1/5 साल का रेसिप्रोकल, मतलब उसको उल्टा कर देंगे। कब से बेटा? 3 ईयर अगो, 3 साल पहले का जो भी एज होगी, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, मतलब जो भी उसकी आज एज एक्स है, तो 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है? 1/3। तो आपको बेटा उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। क्या बतानी है? उसकी प्रेजेंट एज। तो एक बार क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ एक बार। अब देखिए क्या कहा उसने। रहमान की एज मान लीजिए आज एक्स है, ठीक है ना। तो बेटा 3 साल पहले कितनी रही होगी? x-3 रही होगी, और 5 साल बाद कितनी होगी? x+5। ये तो हम बेसिक में पढ़ चुके हैं नॉर्मली। तो इनका रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 1/x-3 और ये 1/x+5। रेसिप्रोकल का जो सम है वो यहाँ पर कुछ गिवन है, 1/3 गिवन है बेटा ये। तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बन जाएगी तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमारे एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे। अब देखिए दोनों में पॉसिबल है क्या नहीं है। जो पॉसिबल होगा वो आंसर हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे सभी को पता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसके आपस में करेंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर जो आंसर आएगा उन दोनों के आपस में क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखो बेटा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेट द प्रेजेंट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं? हम प्रेजेंट एज मानते हैं। तो आपने प्रेजेंट एज मान लिया, रहमान की कितनी है बेटा? एक्स ईयर्स। वो आज मान लीजिए आज की डेट में वो एक्स साल का है, ठीक है ना। सो 3 ईयर अगो, 3 साल पहले बेटा उसकी एज कितनी रही होगी? तो अगर आज x साल का है तो 3 साल पहले कितने का होगा? x-3 का। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है ना। यस, ये तो मैंने आपको सिखाया था, जब भी एज वाले क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको 3-4 लाइनें ये लिखनी होती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी आपको मैंने बात समझाई है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल पहले। अगर बेटा आज वो x साल का है तो 5 साल पहले, आज से 5 साल बाद कितने का होगा? x+5 का। तो ये तो हमने क्वेश्चन से निकाला। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें क्या बता रहा है? वो हमसे कह रहा है कि इन एज का जो रेसिप्रोकल है उसका सम 1/3 है। तो ये 1/x-3 मान लीजिए उल्टा, तो यही होगा कि नहीं होगा? और इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये 3 साल पहले का, ये 5 साल बाद का है। इनका जो सम वो कितना है? 1/3। ये हमें क्वेश्चन से मिल गया। बस अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगी x+5 की तो सेम आएगा, 1 से होगी तो ये सेम आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। देखिए कितना बनेगा। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को आपने एक साथ लिख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की एक्स से तो कितना बनेगा? x², एक्स की 5 से तो प्लस का 5x, -3 की एक्स से तो माइनस का 3x, और -3 की 5 से तो माइनस का 15 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1/3। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 2x + 2, ये 5x - 3x यानी कि प्लस का 2x माइनस के 15 इजिकल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से। तो 3 की सेकंड तो कितना आएगा? 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम आ जाएगा। ओपन कर लो, 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, हम सबको हम उधर ले जाते हैं। तो ये x² ऐसे ही बेटा, 2x ऐसे ही, और ये माइनस का 6 है जगह माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15, ये प्लस का 6 जगह पर माइनस का 6 हो जाएगा, इजिकल टू कितना बन जाएगा? 0। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा x² माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 6x, यानी कि माइनस का 4x आ जाएगा, और माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस होते हैं, प्लस साइन आता है सेम, यानी कि माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था? वैसे तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है, तो नॉर्मल सोचिए कि एज तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगी, तो यानी कंडीशन पॉसिबल वाली ही है ये। यानी कि आप चाहे तो उसको मिडिल टर्म से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मिडिल टर्म से नहीं हो सकता, अगर इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं। मान लीजिए 21 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने के बाद 4 आ जाए, तो 7 से 21 फैक्टर हो रहे हैं। जब ये फैक्टर नहीं होंगे, आपसे लगेगा कि आंसर नहीं आ पाएगा, तो आप अप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं गया किस मेथड से करना है। अगर बाई नेम आएगा तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने के बाद 4 आ जाए, तो 7 और 3 फैक्टर ऐसे बनेंगे, 7 3 से 21 होता है।
बेटा वो आपने यहाँ पर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 3x आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर कॉमन कितना आएगा x, तो x माइनस 7, यहाँ कॉमन आएगा 3 तो x माइनस 7। अब क्योंकि x माइनस 7 बन गया तो आप इसको कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और माइनस 3। अब बताओ क्या एज किसी की नेगेटिव हो सकती है? भाई कोई भी इंसान है जो उसकी एज होगी वो हमें नेगेटिव होगी ना, 0 से ज़्यादा ही होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो बेटा उसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 7 ईयर। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी डाउट अभी बन रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना, और नहीं बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल भी उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आता हूँ बेटा देखिए अगले क्वेश्चन पर। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी है। कहा गया है इसमें, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ दिस शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अब एक क्लास टेस्ट हुआ है और जो उसके शेफाली के जो मार्क्स आए हैं मैथ्स में और इंग्लिश में, उसका सम कितना है 30। उसका सम कितना है बेटा 30। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि उन दोनों के जो मार्क्स का सम है वो कितना है 30। शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं इधर। तो बेटा क्या कहा गया था उसमें कि जो उसके इंग्लिश के और मैथ्स के, तो मैं यहाँ मैथ्स कर देता हूँ, उसके इंग्लिश के और जो मैथ्स का सम है वो कितना गिवन है बेटा हमारे पास 30 नंबर गिवन है उसके इंग्लिश के और हिंदी के मैथ्स के मार्क्स के, ठीक है ना। फिर उसने कहा हैड शी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट 210। ठीक है, मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आए हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम आए हैं। तो मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आए हैं, इंग्लिश में 3 नंबर कम आए हैं और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो 210 है। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। कहा गया है उनके इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का सम 30 है और अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आ जाए इस बार और इंग्लिश में 3 कम आ जाए तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई वो 210। तो आपको बताना उसको कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब देखिए, तो आपने मान लिया शेफाली के, अच्छा बेटा एक बात तो समझ लो। अब देखो बेटा, जैसे उसने कहा था इंग्लिश प्लस मैथ्स का सम 30 है, तो बेटा अगर इंग्लिश के मार्क्स आप x मान लें तो बेटा मैथ्स के मार्क्स कितने बन रहे हैं 30 माइनस एक्स, ठीक है ना। और अगर आप मैथ्स के x मान तो इंग्लिश के बन जाएंगे 30 माइनस एक्स, ठीक है। किसी का भी आप मान सकते हैं। तो हम एक मानेंगे, दूसरा निकालेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको 1 वेरिएबल में ही चलना है। पहले वाले चैप्टर में हमने x और y में किया था कि वो 2 वेरिएबल में था, सिंगल वेरिएबल में है। तो आपने लिखा शेफाली मार्क्स मैथ्स के आपने बेटा x मान लिया। अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे बेटा 30 माइनस एक्स। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन मैथ्स के 2 नंबर ज़्यादा यानी कि x प्लस 2, क्योंकि x थे, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो इंग्लिश के ये थे 30 माइनस है तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 नंबर कम हो गए और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ जाएगा 210। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये x प्लस 2 आएगा, ये 30 माइनस 7 यानी कि 27 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की 27 से 27x, x की x से कितना माइनस का एक्स स्क्वायर, इन x की जब 27 की 2 से तो 54 और 2 की जब x होगी तो माइनस का 2x, यानी आपने सिर्फ दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया 210 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, x को बेटा मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस का 27 और माइनस का 2x, तो प्लस का 25 बचेगा और प्लस का 50 इक्वल टू 210। अब हमने क्या किया है, अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना पॉजिटिव, तो ये पहुँच जाएगा उधर, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आ गया। ये उधर जाएगा तो कैसा बनेगा नेगेटिव, ये उस जगह से बनेगा नेगेटिव और 210 पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस का 54 प्लस का 210 तो माइनस का 156 इक्वल टू 0 बनेगा। और आपके पास एक क्वेश्चन बन गई है। अब 156 के फैक्टर करके देख लो, प्लस करने के बाद 25 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप क्या अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा आपने इसके फैक्टर कर दिया, फैक्टर बनेंगे 12 एंड 13, आपको करके देखने पड़ेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिख रखे हैं। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, फिर आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 कंडीशन बनेंगी, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मार्क्स 13 भी हो सकते हैं और 12 भी। अब 2 कंडीशन बन रही है, मार्क्स 13 भी हो सकते हैं और 12 भी, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 17, और अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18, क्योंकि इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों आंसर अगर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 210 वो जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर लिख दीजिए शेफाली के मार्क्स, अगर आपने क्या मान लिया बेटा 13, ये माने आपने 13 तो आपका बनेगा 17,
और अगर आपने माना है ये एक 12 तो दूसरा बनेगा 18। तो आपने और करके लिख दिया है शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर 13 एंड 17 और शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर 12 एंड 18। ठीक है ना। तो बेटा यही आपका आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से हो गए हैं, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हैं, ज़्यादा तो खैर नहीं है। तो हम हर क्लास में 2-2 वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है ना। अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा है तो आप मुझसे भी पूछ लीजिएगा। थैंक यू।